बीते कई दिनों से भारी बारिश के कारण पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बीते 3 दशकों की सबसे भयावह बाढ़ से जूझ रहा है। इसकी वजह से राज्य में अब तक कम से कम 23 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ की वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन की टीमों के अलावा असम राइफल्स के जवान भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश ने त्रिपुरा में गोमती पनबिजली परियोजना पर बने डम्बुर बैराज का गेट खोले जाने के कारण अपने कई इलाकों के डूबने का आरोप लगाया है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार ने इस आरोप का खंडन किया है। पनबिजली परियोजनाओं के जलाशयों से पानी छोड़ने के कारण दूसरे देशों के विस्तृत इलाकों के डूबने की समस्या और आरोप पुराने हैं। हर साल नेपाल से पानी छोड़ने के कारण बिहार के कई इलाकों के डूबने का आरोप लगता रहा है। इसी तरह बांग्लादेश भी फरक्का और गाजोल डोबा जलाशयों से पानी छोड़े जाने के कारण देश के कई इलाकों के डूबने का आरोप लगाता रहा है। शहरी बाढ़ से निपटने के लिए भारत सरकार करेंगी अरबों खर्च। बाढ़ से भारी तबाही त्रिपुरा के बिजली मंत्री रतनलाल नाथ DW से कहते हैं, इस सप्ताह दक्षिण त्रिपुरा में एक ही दिन में 288.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजधानी अगरतला में भी 24 घंटों के दौरान 223 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसकी वजह से खोवाई, वेस्ट त्रिपुरा, सिपाहीजाला, गोमती और दक्षिण त्रिपुरा के विस्तृत इलाके भयावह बाढ़ से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ से अब तक 23 लोगों की मौत की खबर है। इनमें से 10 लोगों की मौत जमीन धंसने के कारण मलबे में दबने से हुई है। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने बाढ़ग्रस्त इलाकों के कई सर्वेक्षण के बाद मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल राज्य के करीब 450 राहत शिविरों में 65,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कुछ राहत शिविरों का भी दौरा किया है। इस बीच केंद्र सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए त्रिपुरा को 40 करोड़ रुपये की सहायता दी है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि गोमती, पेनी, मुहुरी और खोवाई समेत राज्य की तमाम नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। शुक्रवार रात से बारिश कम होने के कारण कुछ इलाकों में हालात में मामूली सुधार है, लेकिन कुल मिलाकर बाढ़ की परिस्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से दर्जनों लोगों और 6 गैंडों की मौत। बांग्लादेश से विवाद। बांग्लादेश ने आरोप लगाया है कि त्रिपुरा के गोमती जिले में 14 मेगावाट क्षमता वाली पनबिजली परियोजना से पानी छोड़े जाने की वजह से बांग्लादेश में कुमिल्ला, चटगांव, नोआखाली और मौलवी बाजार जिलों के दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं। इससे करीब 18 लाख लोगों के प्रभावित होने का भी दावा किया गया है। दरअसल बीते 3 दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही है कि डम्बुर बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के कारण ही बांग्लादेश के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय और त्रिपुरा सरकार ने इसका खंडन किया है। बिजली मंत्री रतनलाल नाथ ने कहा कि बैराज का कोई गेट नहीं खोला गया है। इस पनबिजली परियोजना के तहत बने जलाशयों की भंडारण क्षमता 94 मीटर है। जल स्तर बढ़ने पर पानी स्वचालित रूप से बाहर निकल जाता है। जल स्तर घटते ही पानी का प्रवाह रुक जाता है। यह परियोजना गोमती जिले में गोमती नदी पर बनी है। यहाँ बनने वाली बिजली में 40 मेगावाट बांग्लादेश को भी सप्लाई की जाती है। मंत्री का कहना था कि गोमती नदी दोनों देशों में बहती है। नदी के निचले इलाकों में बीते कई दिनों से लगातार होने वाली भारी बारिश ही बांग्लादेश में आई बाढ़ की प्रमुख वजह है। अर्ली वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत। नदी विशेषज्ञों का कहना है कि बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण आने वाली बाढ़ पर विवाद नया नहीं है। बांग्लादेश हर साल पश्चिम बंगाल के फरक्का के अलावा त्रिपुरा के डम्बुर बैराज से पानी छोड़ने के कारण बाढ़ के आरोप लगाता रहता है। पश्चिम बंगाल के नदी विशेषज्ञ राजू बसु DW से कहते हैं,
नेपाल और बिहार के मामले में हम यह देखते रहे हैं, इनमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन बारिश के सीजन में रिकॉर्ड बारिश होने की स्थिति में बैराज से पानी छोड़ना भी जरूरी है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में बैराज के टूटने और संबंधित इलाके में विनाशकारी बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। त्रिपुरा के नदी और पर्यावरण कार्यकर्ता सुनील नाथ DW से कहते हैं, बांग्लादेश में बाढ़ की प्रमुख वजह उनकी भौगोलिक स्थिति है। उसकी ज़मीन भारत के मुकाबले निचले इलाकों में स्थित है। गोमती, तीस्ता और गंगा समेत ज़्यादातर नदियां भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। इन नदियों के उद्गम स्थल और बेसिन में भारी बारिश के कारण उनका जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में भारत के मुकाबले बांग्लादेश के निचले सीमावर्ती इलाकों का बाढ़ की चपेट में आना स्वाभाविक है। क्या ऐसी आपदा से बचने का कोई ठोस उपाय है? नदी विशेषज्ञों का कहना है कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा पर पूरी तरह अंकुश लगाना तो संभव नहीं है, लेकिन एक कारगर अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए समय रहते लोगों को सतर्क कर जान माल के नुकसान को काफ़ी हद तक कम जरूर किया जा सकता है।